Now let's see this question. If we assume 1 by 24th part of carbon instead of 1 by 12th part of it as 1 AMU, then 1 mole of substance will be 1 by 24th, ठीक है. तो it is based on the definition of mole. मोल की डेफिनेशन पर बेस्ड है. और मोल की डेफिनेशन क्या बोला करती है? नंबर ऑफ mass of species present in mass of species present in 6.02 into 10 raised to the power 23 particles, है ना. मास ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन 6.02 into 10 raised to the power 23 पार्टिकल्स. वो जो मास आ रहा होगा, है ना, उतने की उतने ही पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग जो हम लोग बात कर रहे होंगे 1 मोल की बात करेंगे. और सीधे शब्दों में अगर और बोला जाए तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1 मोल के अंदर जो बात होती है वो बात होती है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में कितने स्पीसीज है ना. तो नंबर ऑफ स्पीसीज इट इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 raised to the power 23. 1 मोल इतने पार्टिकल्स को बताता है. और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहां से आते हैं? तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 अगर लिया जाए और उसके अंदर गिने जाए कि कितने कार्बन वास्तविक रूप में है, तो देयर आर 6.02 इंटू 10 raised to the power 23 पार्टिकल्स होते हैं. एक मोल में इतने होते हैं. और इसके लिए कार्बन 12 इज रेस्पॉन्सिबल, कार्बन 12 रेस्पॉन्सिबल होता है. अब यहां पर देखिएगा इन्होंने क्या किया कि वी अज्यूम 1 by 24th पार्ट ऑफ कार्बन 12 इंस्टेड ऑफ 1 by 12. अब भाई 1 by 12 की जगह 1 by 24 कर रहा है. क्या मतलब है? मोल की डेफिनेशन में क्या कोई 1 by 12 या 1 by 24 आता है? नहीं आता. मोल की डेफिनेशन में कहीं पर भी 1 by 12 या कहीं पर भी 1 by 24 ऐसा टर्मिनोलॉजी नहीं आती. अच्छा, ये टर्मिनोलॉजी आती तो है लेकिन मोल की डेफिनेशन में नहीं आती, एटॉमिक मास की डेफिनेशन में आती है. तो इसका मतलब अगर रेफरेंस चेंज किया जाता है, रेफरेंस एटॉमिक मास में 1 by 12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 लिया जाता है, तो 1 by 12 की जगह 1 by 24 कर रहे हो, यानी कि कुछ चेंज हुआ होगा. किसमें? तो एटॉमिक मास में. क्या मोल में चेंज हुआ होगा? नहीं. मोल की डेफिनेशन में 1 by 12 नाम का कोई सेगमेंट नहीं होता या 1 by 24 नाम का कोई सेगमेंट नहीं होता है. देयर इज नो फ्रैक्शनिंग लाइक दिस. ऐसी कोई फ्रैक्शनिंग नहीं होती. तो मोल की डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. तो यहां पर 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 ले रहे हैं, बस वो 12 ग्राम होना चाहिए. क्या उसमें 1 by 12 वगैरह इनका कोई रोल है? कोई रोल नहीं होता. कोई रोल नहीं होता, यानी कि मोल की डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस के अंदर उतने ही पार्टिकल होंगे, और उतने ही पार्टिकल अगर होंगे तो मास भी उतना ही बना रहेगा. सो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन.